हाँ तो भाई दोस्त, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक हमें सवाल कवर करना है, या फिर कह लो कि वो एक मिथ भी कंसिडर कर सकते हो। वो है तुम्हारा ट्रेनिंग कोर वर्सेस ट्रेनिंग एब्डोमिनल। क्या दोनों में अंतर है, और क्या ट्रेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा फंडा। ठीक है, तो पहली चीज़ बता दें कि तुम्हारा जो कोर स्ट्रेंथ कह लो, या फिर जो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी ज़रूरी है तुम्हारे हर लिफ्ट के लिए। तुम्हारा जो कोर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि तुम उस लिफ्ट को एक्चुअल में जनरेट करते हुए अपनी कोर स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए लिफ्ट कर पाओ। ठीक है, ये इसमें कोई क्या कहते हैं दो राय नहीं है। ये एक ही चीज़ है कि तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी ज़रूरी है। ये बिल्ड होती है तुम्हारी लिफ्ट के साथ, तुम्हारे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ। तुम कितना फॉर्म को इंटैक्ट कर रख के, यानी एक तरीके से पूरा फॉर्म को फोकस करके एकदम पूरा 10 आउट ऑफ 10 करके एकदम कि तुमने फॉर्म को हमेशा अच्छे से रखा है, तो वो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, देन प्लैंक भी तुम्हारे कंसिडर करते हैं कि वो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, क्योंकि तुम्हारा कोर एंगेजमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तुम अपनी कोर से ही अपनी बॉडी को पूरा स्टेबल करते हुए उस पोजीशन पर रुकते हो। ठीक है, देन तुम्हारा एब्डोमिनल एक मसल होती है। दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो अलग हैं। हमारे पहले दिमाग में ये रहता था कि अगर कोर अच्छा हो रहा है, यानी स्पेशली अगर तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो, तो तुम्हें एब्डोमिनल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर तुम अपना कोर ट्रेन कर रहे हो या हैवी लिफ्ट कर रहे हो, तो तुम्हें एब्डोमिनल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अलग चीज़ें हैं। तुम्हारी एब्डोमिनल मसल ट्रेन करना तुम्हारे एब्डोमिनल के लिए ज़रूरी है, या मिड सेक्शन के लिए ज़रूरी है। एस्थेटिकली वो अपील करता है, या फिर एस्थेटिकली अपील करता है, तो वो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। और किसी भी मसल की तरह तुम्हें अपना एब्डोमिनल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ दिमाग में लाओ कि कोर स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ है, एंड तुम्हारे एब्डोमिनल बिल्ड करना एक अलग चीज़ है। तुम जितने भी पावर लिफ्टर देखोगे, उनकी हाँ कोर स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे होती है, लेकिन उनकी एब्डोमिनल मसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। या फिर मान के चल सकते हो कि जो एब्डोमिनल एक तरीके से डिफाइंड रहता है, वो इसीलिए नहीं रहता। एक तो जाहिर सी बात है, तुम पावर लिफ्टिंग में होते हो, तुम्हारा फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। एंड जैसे जैसे तुम अपना पावर लिफ्टिंग से अपना बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हो, देन तुम्हारा कोर कह लो, कोर तो अच्छा होना ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो एब्डोमिनल मसल है वो अच्छी होना ज़रूरी है। तो तुम एक तरीके से ये मिथ निकाल दो कि तुम्हारा कोर और एब्डोमिनल एक ही चीज़ है। तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ होती है, और तुम्हारी एब्डोमिनल मसल एक अलग चीज़ होती है। दोनों को ही ट्रेन करना ज़रूरी होता है और सही होता है। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। बाकी गर्मी आज है, सुबह तो साला मौसम सही हो रहा था, दोपहर में अभी भी ठीक है, लेकिन बस गर्मी है तो है। तो कोई नहीं, लेकिन आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है आज हमारा पुश डे, काफ़ी बढ़िया था, और कार्डियो हमारा काफ़ी ज़्यादा सही होने लगा इस टाइम पे। तो वो तुम देखोगे, देख के बताना कैसा लगा, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो उसी ने सर कार्डियो के लिए निकलनी है, लेकिन तुम अपडेट दे दें, अभी हमारा जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है वो पीक पर होता भाई। कसम से हमें लग रहा था कुछ दिन पहले शायद अभी ये पीक पे है, लेकिन नहीं, अभी हमें लगता है पीक पे। क्योंकि सोचो, हमें पता है कि हम एक अच्छी शेप में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी हमें इतना गंदा लगता है देखते हुए, क्योंकि इस टाइम ना बल्कि फील करते हैं कि ना तुम ह्यूज रहे, और ना ही तुम अभी उतने लीन हो कि तुम कंप्रेशन टी शर्ट या फिर इवन सैंडो में वर्कआउट कर सको। तो ये सीन है भाई, पर निकलना तो पड़ेगा खुद को इससे। तो कुछ हफ्ते और सही, पर निकलेंगे इससे बाहर। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो तुम्हारा स्वागत है फिर से पुश डे में। और आज बड़ौदा का मौसम थोड़ा सही हो गया है। सुबह तो धूप बहुत अच्छे से निकल रही थी, पर अभी ठंडक होने लगी है, और मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के अंदर यहाँ बारिश अच्छे से होनी चालू हो जाएगी। तो सीन ऐसा है, आज पुश डे है हमारा, और मेजरली क्या, अब तो हमें हर जगह इक्वली फोकस करना था। अब सुबह हमने आज फोर आर्म्स भी ट्रेन किए थे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो फोर आर्म्स अभी हमें पोस्ट वर्कआउट नहीं ट्रेन करने होंगे, तो ये चीज़ सही है। तो 3 मसल हम सुबह ले रहे हैं, एक तो एब्डोमिनल, काफ्स और फोर आर्म्स। और यही 3 मसल होती हैं जिसको जनरली हम स्किप कर देते थे, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट या फिर चलो वर्कआउट के एंड में करनी होती हैं ये, लेकिन वो माइंड नहीं बन पाता कि चलो हो गया, 6 मूवमेंट मेजर हो गया, उसमें हो जाती है। लेकिन उसको अब डेडिकेटेड हम आधा घंटा देते हैं, क्योंकि 45 मिनट का हमारा कार्डियो सेशन होता है, जिसमें से आधे घंटे करते हैं हम ट्रेडमिल, और आधे घंटे में करीब हम 350 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं।
हालांकि अभी हम वो वेटेड वेस्ट मंगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा वेट जैसे जैसे नीचे जाएगा और उसको हम 100 किलो पे रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज तुम बर्न करते रहते हो, तो वो चीज़ सही रहती है। तो वो तो आगे की चीज़ है, वो तुम देखोगे। लेकिन फ़िलहाल तो वही हमारा एम्प्टी स्टमक वेट 101 किलो के आसपास है, 100.5 कह सकते हो, ये हमारा एम्प्टी स्टमक वेट होता है। एंड पीक वेट 102 के ऊपर ही जाता है, तो ये चीज़ भी चलेगी, सही जा रहा है। मतलब कि जितना फ़ैट कम हो रहा है उस हिसाब से मसल मास रिटेन कर पा रहे हैं, वेट भी सही मेंटेन्ड है। क्योंकि हमारा एंड गोल अगर हमसे पूछो कि क्योंकि इस बार हमने प्लान नहीं किया था कि हमारा एंड गोल क्या होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा ये था कि जो हमारा पिछला बल्क एंड हुआ था, जो कि था 95 kg पे अराउंड, इस बार हम 95 kg पे इस श्रेड को या कह लो इस बॉडी रिकम्पोजिशन वाले जर्नी को एंड करना चाहेंगे, जहाँ हमारे एब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विजिबल हों और मसल मास अच्छा कैरी कर रहे हो, तो मान के चल सकते हो काफ़ी अच्छी सक्सेस होगी इस जर्नी की। तो बस भाई यही तुम्हें थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था अभी क्या चल रहा है हमारे माइंड में। हालांकि बॉडी डिस्मॉर्फिया इस टाइम पे हमारा सही बताएं तो बहुत ज़्यादा ही है। लिटरली तुम बल्क में हमें सैंडो में देख लेते थे, कट में तो जाहिर सी बात है पहनते हैं, लेकिन अभी जब सोचो हमारा थोड़ा फैट गिरा भी है, लेकिन हम सैंडो नहीं पहनते हैं क्योंकि अच्छा नहीं फील करते हैं कि अच्छे दिख रहे हैं या वो चीज़ है। तो ये चीज़ भी है, लेकिन हमें पता है कि अभी भले ही मोटे हों या फिर इतना अच्छा शीशे में ना दिखते हों, लेकिन कुछ टाइम बाद होगा जब फ्लेक्स करेंगे तो मज़ा आएगा और श्रेडेड भी दिखेंगे। और स्पेशली हमें वो मोस्ट मस्कुलर हिट करना है श्रेडेड में, तो वो हमें बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा। बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना। बाकी आज शोल्डर तो ट्रेन करना ही करना है, शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर प्रेसेस, देन फ्लैट बेंच प्रेसेस, देन डिक्लाइन प्रेसेस करेंगे। हाँ डिक्लाइन प्रेसेस करेंगे, हाँ एक ये चीज़ अच्छी करेंगे, पहले मशीन प्रेसेस करनी है शोल्डर, देन डिक्लाइन मशीन प्रेसेस करेंगे, देन फ्लैट बेंच पे जाएंगे। ये पिछली बार जो हमने किया था ये काफ़ी सही, हमें अच्छा पंप फील हुआ था, तो यही चीज़ इस बार भी करेंगे। तो बस भाई ये तुम्हें अपडेट देना, बाकी तुमसे बाहर मिलते हैं वार्म अप करने के बाद अच्छे से। ओके भाई, तो जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो है मशीन प्रेसेस। अगेन कोशिश करेंगे कि डिसेंट वेट लगा सकें। मेरे ख्याल तक 35 की 3 और एक आखिरी में 25 लगाएंगे। पहला स्टेप लगाने वाले हैं 35 से, फिर उसके बाद वाले में वेट बढ़ेगा। अभी हम 12 थे, अगले में और आने चाहिए। और कंफ्यूज हैं कि 35 डालें कि 25 डालें। 25 डालेंगे तब भी 6 स्ट्रगल पे आने हैं, 35 डालेंगे तो शायद 4 स्ट्रगल पे आएंगे, तो 35 ही डालेंगे। तो भाई मुझे तुम्हें दिख रहा होगा, तो सीन ऐसा है मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है डिक्लाइन मशीन प्रेसेस। लेकिन इसमें आज वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट रखेंगे, वहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना है इसमें। तो 35, 45, 55 और मैक्स जाएंगे 65। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 35, 45, 55, 65, 65।
तो सही है उस हिसाब से एकदम स्लो एंड कंट्रोल्ड ऐसे ही लगा रहे हैं। 8 7 6 5 4 लगाने 8 के वैसे ऑफिस चली, लेकिन हम 10 राउंड लेकर चले थे, लेकिन साला फिर भी आए 8 ही। ये हराम कमती होती है। ओके भाई, मुझे दिख रहा होगा तो अगला राउंड जो है डंबल प्रेसेस ही है फुल लेंथ पे। इसमें मैक्स सोच रहे हैं आज 70 तक जाएंगे प्रॉपर क्लीन रैप के साथ। तो इसमें 35 से स्टार्ट करेंगे, 5 सेट करेंगे। तो 35 जो एक तरीके से वार्म अप ही होगा। 70 आना तो 60 भी आएंगे, 65 स्किप करेंगे, 70 60 50 45। फाइट करेंगे पर वो प्रूव करके दिखा था पता है। और जब तक वो अगर 10 बार खेलेगा ना, वो 10 बार वो फर्स्ट आएगा। वो ट्रेडमार्क छोड़ देगा। ये फेस है क्लासिक फिजिक। लास्ट ईयर हटा मैंने बीच बताओ यूं ट्रेडमार्क छोड़ दिया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 3 ऐसा अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं, दोनों ट्राइसेप्स करने वाले हैं। पहले तो पुश डाउन करेंगे, देन ओवरहेड करना है हमें। 3 बार यूज़ करेंगे ताकि एकदम अच्छा यूज़ सके। कुछ नहीं यहाँ पे एक पोस्ट वर्कआउट का अपडेट भी ले लेते हैं। तो वर्कआउट यहाँ रहता आज टोटल कितने, मेरे ख्याल से 6 ही मूवमेंट थे, लेकिन जो सबसे सही था वही ड्रॉप सेट था। धीरे धीरे फैट कम हो रहा है ऑब्वियसली, बट आई थिंक और ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी यहीं तक था वर्कआउट और तुमसे मिलते हैं।